मेरा नाम मदन है। मैं एक स्कूल का चपरासी हूँ। मेरा घर स्कूल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं स्कूल में ही रहता था। एक दिन हेडमास्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत होती होगी, मैं तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर देता हूँ, तुम वहाँ आराम से रहना। मैं बहुत खुश हुआ। एक दिन मैं कुछ काम से शाम को स्कूल गया तो हेडमास्टर लड़की के साथ रंग। मेरा नाम मदन है। मैं एक छोटे से परिवार का हिस्सा हूँ, जिसमें मैं और मेरी माँ है। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी ढूंढने लगा। लगभग 1 साल मैंने कई जगह फॉर्म भरे, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान था। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन मेरे मामा मेरे घर आए। उन्होंने बताया कि एक स्कूल में चपरासी की नौकरी खाली है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, अगर हम 5 बीघा ज़मीन बेच दें तो क्या इतने पैसे में मदन की नौकरी लग जाएगी। मेरे मामा ने कहा हाँ, इतने में लग जानी चाहिए। फिर मेरी माँ ने 5 बीघा ज़मीन बेच दी और सब पैसे मेरे मामा को दे दिए और मेरी नौकरी लग गई। जब मेरी पहली सैलरी आई तो माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। 3 सालों में मेरे सारे पैसे मुझे वापस मिल गए, जो मैंने नौकरी के लिए दिए थे। चौथे साल मेरी शादी मेरे पड़ोस के गांव में एक सुंदर लड़की से हो गई। सरकारी नौकरी कैसी भी हो, बहुत मायने रखती है। फिर मेरा ट्रांसफ़र मेरे गांव से बहुत दूर एक स्कूल में हो गया। मैं इस स्कूल में रहने लगा, लेकिन एक दिन उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ रहने में बहुत दिक्कत होती होगी। मेरा एक घर है जो खाली पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ रहो। इससे मेरे घर की देखभाल भी होती रहेगी और तुम वहाँ आराम से रहोगे। मैंने उसकी बात मान ली और उनके वीरान पड़े घर में रहने लगा। स्कूल में एक विद्या नाम की लड़की कक्षा 8 में पढ़ रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी और अभी उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे स्कूल में थे। हेडमास्टर साहब उसे बहुत मानते थे। इस स्कूल का एक लड़का जिसका नाम पंकज था, वह उसे बहुत प्यार करता था। उसकी उम्र लगभग यही 15-16 साल थी। कच्ची उम्र का प्यार था। वह लड़का अक्सर उस लड़की को देखता रहता था। लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि अक्सर पंकज उस लड़की को पीछा करता था। एक दिन हेडमास्टर ने लड़के के घर फ़ोन लगाकर उसे स्कूल आने को कहा, जबकि उस दिन स्कूल में छुट्टी थी। हेडमास्टर ने लड़की से कहा कि तुम्हें कुछ किताबें देनी है, तुम अभी स्कूल चली आओ। वह लड़की जब स्कूल जाती है तो पंकज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये बात उस लड़की को मालूम नहीं थी। जब लड़की स्कूल जब पहुंचती है तो हेडमास्टर उसको एक कमरे में ले जाकर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं, जिसे पंकज देख लेता है। पंकज दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता है और शोर मचाने लगता है। इससे पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और हेडमास्टर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर सभी अभिभावक जरूर ध्यान दें।